क्या हुआ सासू माँ, आपने अपनी कमर क्यों पकड़ी हुई? क्या बताऊं बहू, तुम्हारे ससुर कोई आम इंसान नहीं है। उनमें इस उम्र में भी इतनी ताकत है कि वो मेरी हड्डियां तक पसला देते हैं। रात भर मुझे चैन से बैठने नहीं देते। रिया बावर्ची खाने से गर्म दूध का गिलास लेकर वापस आ रही थी। तभी उसे ससुर के कमरे से अजीब सी सरगोशियां सुनाई दी। घर के सबसे कोने वाले कमरे से आने वाली आवाजों ने रिया को ठहरने पर मजबूर कर दिया। सांसें थम गई थीं और कान उस बंद दरवाजे के पीछे छुपे राज को टटोल रहे थे। बस कर दो अब, और नहीं, मैं सच में बहुत थक गई हूं। हम आखिर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहां से आती है? मेरी तो जान ही निकल जाती है। चुप रहो सुनीता, आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए। अभी तो रात शुरू हुई है और तुम हार मानने लगी हो। तुम्हारी यह जिद, यह हर रात का सिलसिला, मैं अब बूढ़ी हो रही हूं, मुझे छोड़ दो। रिया के हाथ कांपने लगे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके ससुर इतने ताकतवर हो सकते हैं। वो चुपचाप अपने कमरे की तरफ भाग गई, लेकिन उसके दिल में सवालों का तूफान उठ चुका था। उस रात नींद रिया की आंखों से कोसों दूर थी। वह बस उन्हीं अल्फाज के बारे में सोच रही थी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही रिया बावर्ची खाने में काम कर रही थी। तभी उसकी सास सुनीता जी अपनी कमर पर हाथ रखे लड़खड़ाती हुई वहां आई। माँ जी, आप ठीक तो है ना? देखिए आपकी कमर में कितना दर्द है। क्या हुआ आपको? क्या बताऊं बहू, तुम्हारे ससुर कोई आम इंसान नहीं है। उनमें इस उम्र में भी इतनी ताकत है कि वो मेरी हड्डियां तक पसला देते हैं। रात भर मुझे चैन से बैठने नहीं देते। रिया के दिल में एक अजीब सी कसक उठी। उसने अपने पति अर्णव को देखा, जो अभी भी चादर ताने सो रहा था। ससुर जी में इतनी हिम्मत है और मेरा पति अर्णव तो रात को ऐसे पड़ जाता है जैसे उसमें जान ही ना हो। रिया के दिल में एक ख्याल ने जन्म लिया। एक ऐसा ख्याल जो समाज की नजर में गलत हो सकता था, लेकिन उसकी अपनी ख्वाहिशों के लिए जरूरी था। शाम को रिया ने अपनी खूबसूरती का इंतहा खिराज पेश किया। आज वो एक शिकारी की तरह जाल बिछाने को तैयार थी। आज मैं खुद को इतना सजाऊंगी कि पत्थर भी पिघल जाए। अगर ससुर जी इतने ताकतवर हैं तो मैं भी देखूंगी। रात के सन्नाटे में जब सब सो रहे थे, रिया ससुर जी के कमरे के पास गई। देवेंद्र जी वहां अकेले बैठे कुछ पढ़ रहे थे। बहू, इतनी रात को यहां, सब ठीक तो है ना? तुम्हारी आंखों में ये कैसी बेचैनी है? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी, लेकिन वादा कीजिएगा कि यह बात सिर्फ हमारे दरमियान रहेगी। जी, बात ही कुछ ऐसी है। मुझे पता है आप अंदर ही अंदर किस कदर तड़प रहे हैं। हम दोनों ही एक जैसे हालात से गुजर रहे हैं। रस्मों रिवाज की दीवारें बहुत मजबूत हैं। तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? तुम मेरी बेटी के बराबर हो। बेटी तो नहीं हो ना? आप अपनी ताकत को जाया कर रहे हैं, जबकि कोई है जो उसकी कदर कर सकता है। ठीक है, देखते हैं तुम कब तक खुद को रोक पाती हो। तड़पती रहिए। रात के 2 बज रहे थे। रिया अपने कमरे में लेटी हुई थी। तभी दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। रिया, मुझसे हार हो गई। क्या तुम मुझे माफ कर पाओगी? माफी तो मिल जाएगी, लेकिन एक शर्त है। अब से आप मुझे सिर्फ बहू नहीं, बल्कि अपनी जान कहकर पुकारेंगे। यह हमारा मुश्तरका राज होगा। अर्णव 3 दिनों के लिए काम से बाहर गया हुआ था। घर में अब रिया, सुनीता और देवेंद्र ही थे। रिया का ध्यान हर वक्त ससुर जी पर ही रहता था। वो यह जानना चाहती थी कि आखिर ससुर जी की इस ताकत के पीछे क्या है। रिया, आज रात तुम हमारे कमरे की तरफ देखी तो अंजाम बुरा होगा। मैं अर्णव को तुम्हारे खिलाफ कर दूंगी, समझी तुम? तभी देवेंद्र जी वहां आ गए। तुम बहू को रोक नहीं सकती। इस घर की हर चीज पर उसका उतना ही हक है जितना तुम्हारा। रिया डर गई, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसके डर से बड़ी थी। रात के खाने के बाद रिया अपने कमरे में चली गई, लेकिन उसके दिल की धड़कनें सामान्य पर नहीं थीं। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने देवेंद्र जी खड़े थे। तुम आज आई क्यों नहीं? मैंने तुम्हारा इंतजार किया। मैं नहीं आ सकी। सुनीता जी ने मुझे डराया दिया था। मुझे डर है कि कहीं ये राज खुल गया तो क्या होगा। आज तो तब खुलता है जब कोई कुछ छुपाता है। हम तो बस उस सच को जी रहे हैं। इसे दुनिया कबूल नहीं कर पाती। क्या तुम तैयार हो उस सच को पूरी तरह देखने के लिए? रिया ने अपना हाथ ससुर जी के हाथ में दे दिया। अब हम साथ हैं ससुर जी, मुझे आप पर भरोसा है। उस रात घर की दहलीज के उस पार कुछ ऐसा होने वाला था जिसने पूरे खानदान की किस्मत बदल कर रख दी। रिया ने उस रात ससुर जी के कमरे में ऐसा क्या देखा जिसने उसे हिलाकर रख दिया? आखिर देवेंद्र जी की ताकत का वह रहस्य क्या था? दिन गुजरने लगे।
अर्णव के जाने के बाद रिया ने खुद को बहुत तन्हा महसूस किया। रातें लंबी होती थीं और कमरा खाली खाली लगता था। दिन में वह सास सुनीता के साथ काम में मशगूल रहती, लेकिन बातों में वही कशमकश थी। एक शाम जब दोनों बावर्ची खाने में रोटियां बना रही थीं, तो सुनीता जी ने अचानक कहा, तुम्हारे ससुर आज फिर बहुत चढ़े हैं। कमर के दर्द ने आज तो उन्हें चैन ही नहीं लेने दिया। रिया के हाथ से लौटा थोड़ा सा गिर गया। उसने सोचा, रात भर चैन से नहीं बैठने देते और दिन में कमर का दर्द। उसके दिल में एक जज्बाती हलचल सी उठी। माँ जी, आप काफी थक जाती होंगी ना। सुनीता ने एक गहरी सांस ली, जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उठा रही हो। बताऊं बहू, उम्र हो गई है, लेकिन कुछ रातों में तो लगता है कि जवानी की ताकत भी इतनी नहीं होती जितनी तुम्हारे ससुर की है। यह कहकर वह चुप हो गई, जैसे बहुत कुछ कह गई हो। रिया ने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन इस रात जब वह अपने खाली बिस्तर पर लेटी, तो उसके कान में ससुर के कमरे से आने वाली वही रहस्यमयी सरगोशियां गूंजने लगीं और उसके दिल में वही सवाल उठ खड़ा हुआ, आखिर उनकी इस ताकत का राज क्या है। फिर एक रात जब चांदनी छत पर फैली हुई थी और पूरा घर गहरी नींद में डूबा हुआ था, रिया अपने बिस्तर पर करवटें बदलती रही। आखिरकार वो उठी और नरम कदमों से ससुर देवेंद्र के कमरे के बंद दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। उसका दिल दीवानों सा धड़क रहा था। वह जानना चाहती थी, उसे देखना था, उस राज को छुपे पर्दों से बाहर निकालना था। दरार से झांकते हुए उसने जो देखा, उसने उसकी सांस ही रोक दी। कमरे में हल्की सी मेज पर लैंप की मध्यम रोशनी थी और वहां उसके ससुर देवेंद्र बैठे थे, लेकिन वो किसी से बात नहीं कर रहे थे। ना ही कोई और वहां मौजूद था। वो तन्हा थे। उनके सामने एक पुरानी जिल्द से बंधी डायरी पड़ी थी और उनके हाथ में एक बोसीदा सी तस्वीर थी। रिया ने गौर से देखा। देवेंद्र जी की आंखें नम थीं। वह तस्वीर को देखते, फिर डायरी के कुछ पन्ने पलटते। उनके होंठ हल्के से हिल रहे थे, जैसे वह किसी से बोल रहे हों या किसी को याद कर रहे हों। मालिनी, आज भी तेरा ख्याल आता है। तुमने कहा था ना, वक्त सब जख्म भर देता है, लेकिन यह जख्म तो हर रात ताजा हो जाता है। रिया ने सांस रोक ली। मालिनी, यह नाम तो उसने कभी नहीं सुना था। कौन थी वो? अचानक देवेंद्र जी ने अपनी कमीज के बटन खोले और रिया ने देखा, उनके सीने पर दिल के करीब एक गहरा बड़ा निशान था। कोई पुराना जख्म या निशानी। वो अपनी उंगलियों से उस निशान को छू रहे थे, जैसे वह दर्द नहीं बल्कि कोई यादगार हो। अचानक देवेंद्र जी ने सिर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा। रिया को लगा जैसे वह उसे देख रहे हों। वह दबे पांव पीछे हटी और अपने कमरे की तरफ दौड़ गई। दरवाजा बंद करके वह दीवार से टेक लगाकर खड़ी हो गई। उसका सीना तेजी से उठ रहा था। तो यह राज था? उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मालिनी कौन थी? वो निशान क्या था? क्या ससुर जी की ताकत दरअसल एक पुराने दर्द का बोझ था जो उन्हें रातों को जागता रखता था? तो हेलो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें और ऐसी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ऐसी कहानी मज़ेदार देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए कमेंट में हाय लिखें।